Hello everyone, I am Harsh Lohana, your subject mentor for English. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to providing quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured learning, live lectures, mock tests, and performance based rewards. So, let's start our topic. As promised earlier, we are going to start with our grammar series that in the introduction video I shared with you. So first things first, we'll start with noun, a very basic building block for our grammar. वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए डेली खाना इम्पोर्टेंट है, राइट? सो नाउन, नाउन सबको पता है कि क्या बेसिक आइडिया होता है. सो कमेंट्स में सब लोग लिखेंगे कि नाउन के बारे में वो क्या जानते हैं. इधर मैंने आपके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन रेडी की है, जैसे कि अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. इसमें आपका कोई भी एक्सप्रेशन, इमोशन आ सकता है. नाउन वैसी चीज़ है जो कि किसी पर्सन का आप नेम ले लो, कोई जगह ले लो, कोई एनिमल ले लो, कोई थिंग्स ले लो या कोई आइडियाज़ ले लो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, नाउन का दर्जा दे सकते हो. नाउन कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं. अभी कॉन्क्रीट यानी क्या? कॉन्क्रीट यानी ऐसा नाउन जिसको हम टच या देख सकते हैं, राइट? टच या देख सकते हैं यानी बॉय, बॉय को मैं देख सकता हूँ, वो भी तो एक नाउन है. और एब्स्ट्रैक्ट यानी ऐसी चीज़ जिसको मैं टच नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ. जैसे कि ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी मैं टच नहीं कर सकता, राइट, बट महसूस ज़रूर कर सकता हूँ. ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रामर का. इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं दो, बार आपके पास बहुत सारे होंगे. आपके घर में ही बहुत सारे नाउन्स घूम रहे होंगे और आपको नहीं पता. ठीक है, जैसे कि बॉय, रिवर, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, फ्रूट, बनाना, चीकू. बट अभी तो मैंने बोला कि फ्रूट एक नाउन है, तो बनाना और चीकू भी तो फ्रूट ही हैं, तो वो भी तो नाउन हुए. तो लेट्स अंडरस्टैंड अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर और कॉमन नाउन. कॉमन नाउन यानी एक ऐसा जनरलाइज्ड कैटेगरी का फॉर्म जो कि आप हर उस हर कैटेगरी को एट्रीब्यूट कर सकते हो. जैसे कि फ्रूट, तो फ्रूट कोई भी हो सकता है, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया. तो जब मैं फ्रूट बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन. बट मैं सिर्फ स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक फ्रूट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं सिर्फ मैंगो की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. ओके, देखते हैं बहुत सारे वेरियस टाइप्स, जैसे कि several kinds of nouns are there, such as common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun, countable noun, uncountable noun, right? जैसे मैं बहुत सारे टाइप्स में आपको वन वर्ड्स में इसको समझाने का ओवरव्यू कर रहा हूँ. कॉमन नाउन यानी जनरल नेम्स, जहाँ पर आप एक जनरलाइज्ड फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रूट, राइट? तो फ्रूट बहुत सारे हो सकते हैं. फिर मैंने बोला बॉय, तो बॉय भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने सिर्फ बोल दिया राज, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नेम्स. जब आप स्पेसिफिक नेम्स अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन. फिर आपका आ जाता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स या थिंग्स. जैसे कि आपने क्रिकेट टीम देखा होगा, फुटबॉल टीम देखा होगा, तो उधर आप ऐसा नहीं बोलते कि 11 के 11 प्लेयर्स का नाम नहीं लिया जाता, आप ऐसा बोल रहे हो कि इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड रियली वेल. तो आप उन 11 के एफर्ट्स को सिर्फ एक ही वर्ड में सब्जेक्टिफाई कर रहे हो, वो क्या है, टीम, राइट? फिर आप लोग बोलते हो बुके ऑफ फ्लावर्स, राइट? तो बुके ऑफ फ्लावर्स में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बट जब आप उसको सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट से ऑब्जेक्टिफाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, बुके. ओके, देन कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी फीलिंग्स, आइडियाज़, क्वालिटीज़, ये सब आ जाता है. फिर आपके मटेरियल नाउन में आपके सब्सटेंसेस और रॉ मटेरियल. अभी वो नाम से ही बता रहा है कि कौन कौन से सब्सटेंस, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, बुक, बैग, सन ग्लासेस, राइट? उसके बाद आप आ जाते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अगेन वेरी प्रिडिक्टेबल, नाम ही बता रहा है कि क्या है. काउंटेबल नाउन यानी वैसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन यानी वैसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे आपके माथे के बाल, या तो फिर वो तो अनकाउंटेबल है, राइट? काउंटेबल नाउन का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आई एट 3 बनानास, तो काउंट कर सकता हूँ कितने बनाना खाए मैंने, 3. ओके, इधर आपके लिए एक टिप है कि एवरी नाउन यू यूज़ इन इंग्लिश बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस कैटेगरीज. जो नाउन आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो एटलीस्ट इनमें से किसी एक कैटेगरी को तो
बिलोंग करता ही है। आइए देखते हैं सबके बारे में एक डिटेल्ड व्यू। सबसे पहले आ जाता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन यानी ऐसा नाउन जो कि जनरल क्लास ऑफ पीपल, प्लेस या थिंग्स को कवर आउट करता है। ठीक है, जैसे कि पर्सन, तो पर्सन कोई भी हो सकता है, टीचर, डॉक्टर, वुमन, मैन, थीफ, बार्बर, कारपेंटर, कोई भी हो सकता है पर्सन। ठीक है, फिर प्लेस तो सिटी, सिटी तो कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ पर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, अहमदाबाद, मुंबई, वडोदरा, सूरत, तो बहुत सारी सिटीज़ हैं, राइट। देन कम्स कंट्रीज, तो कंट्री भी बहुत सारी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, एम्स्टर्डम, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, राइट। देन पार्क, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्क, दादा दादी पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, डिफरेंट डिफरेंट पार्क हो सकते हैं, राइट। फिर थिंग्स, तो पेन, तो पेन भी बहुत सारे कलर की होती है, जैसे ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, मल्टी कलर्ड पेन, राइट। सेंटेंस में आपको इधर एक एग्जांपल दिया था, डॉग इज़ बार्किंग इन द गार्डन, राइट। तो इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या है, गार्डन, क्योंकि गार्डन तो कोई भी हो सकता है, चिल्ड्रंस पार्क हो सकता है, एल्डर्स पार्क हो सकता है। हमारी लोकेलिटी में इधर एक दादा दादी पार्क है, राइट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया। तो अगर मैं उधर लिखता दैट द डॉग इज बार्किंग इन द दादा दादी गार्डन, तो वो दादा दादी गार्डन वुड बी अ प्रॉपर नाउन, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इधर गार्डन मेंशन किया हुआ है देन इट इज़ अ कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को हम कभी भी कैपिटलाइज फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर कॉमन नाउन आपका सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो आप उसको जनरली कैपिटल फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे, बट अगर वो सेंटेंस के पीछे आ रहा है, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा उसको नॉन कैपिटलाइज यानी कि छोटी ABCD लोअर केस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम ले रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ महात्मा गांधी, शेक्सपियर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, टिम कुक, बिल गेट्स, राइट। प्लेस तो इंडिया नाम ले लिया मैंने, सिर्फ इंडिया बोला, लंदन बोला, माउंट एवरेस्ट बोला, हिमालयास बोला, ठीक है। फिर थिंग, तो जैसे कि इधर लिखा हुआ है आईफिल टावर, तो वो भी एक थिंग है। मेरा स्पेसिफिक लैपटॉप बैग, वो भी एक थिंग है। मेरे येलो शेड्स, शेड्स तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बट मैंने बोला सिर्फ येलो, राइट। सेंटेंस का इधर एग्जांपल दिया हुआ है, सचिन तेंदुलकर इज़ अ फेमस क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया। तो सचिन तेंदुलकर क्या है, फेमस क्रिकेटर हैं जो कि इंडिया से हैं, ओके। इधर दो, तो इधर आपने देख ही लिया होगा कि ऑलवेज हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर्स में ही हम लोग लिखते हैं, मतलब उसका जो इनिशियल है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। फिर चाहे वो मिडल ऑफ द सेंटेंस भी आ रहा है, स्टिल हम लोग उसको कैपिटल लेटर से ही उसकी शुरुआत करेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपके लिए तैयार किया है कॉमन और प्रॉपर में। तो कॉमन में हम जनरल नेम्स लेते हैं, प्रॉपर में हम स्पेसिफिक नेम्स लेते हैं। और जो कैपिटलाइजेशन है, यानी कि कॉमन नाउन हम लोग लोअर केस लिखते हैं और प्रॉपर नाउन हमेशा हम लोग कैपिटल से शुरुआत करते हैं। लोअर केस का एक्सेप्शन एक ही है, जब अगर कॉमन नाउन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ रहा है तब हम उसका जो इनिशियल है वो कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉमन नाउन के लिए रिवर, बॉय, कंट्री, और प्रॉपर नाउन में गंगा, अर्जुन और जापान, ठीक है। क्विक चेक, कॉमन नाउन दिस सिटी इज़ ब्यूटीफुल, इधर बोला हुआ है कि ये सिटी ब्यूटीफुल है, कौन सी सिटी वो नहीं बताया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर, पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, कौन सी सिटी ब्यूटीफुल है, तो भाई पेरिस ब्यूटीफुल सिटी है, राइट। तो ये क्या हो गया मेरा प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप स्पोकन ऑफ एज अ वन, यानी हम एक ऐसी ग्रुप की बात करते हैं जिसको हम सिर्फ एक ही टर्म में एट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सेंटेंस, द टीम वॉन द मैच, मैंने ऐसा नहीं बोला कि विराट कोहली वॉन द मैच, राइट। मैंने क्या बोला था, टीम वॉन द मैच, यानी मैं उन 11 के 11 प्लेयर्स के एफर्ट्स को एक सिंगुलर टर्म में लेकर आ रहा हूँ, वो क्या है, द टीम, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा हमारे आइडियाज़, क्वालिटीज़ या ऐसे एट्रीब्यूट्स को लेकर आते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हमेशा सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेवरी, विजडम, एंगर, फ्रेंडशिप, ठीक है। ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हो, ये क्या हो जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हर काइंडनेस इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसकी काइंडनेस ने सबको इम्प्रेस कर दिया, तो इधर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, काइंडनेस, राइट। काइंडनेस को हम कभी भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हमेशा महसूस कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस
जिससे वो चीज़ बनी हुई है, जैसे कि आयरन, कॉटन, वुड, गोल्ड, मिल्क, वाटर, राइट। ये सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि वी बाय गोल्ड्स, हम क्या बोलते हैं, वी बाय गोल्ड, राइट। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। ओके, चल फिर हमारे दो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 2 एप्पल्स, 3 चेयर्स, अ बुक, आई बॉट 3 बुक्स यस्टरडे, मैंने कल 3 बुक खरीदी, तो ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। हम बता सकते हैं कि कितने बुक्स उसने खरीदे, तो भाई 3 बुक्स खरीदे। अनकाउंटेबल नाउन्स उससे टोटली उल्टे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंसेप्ट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसमें हम लोग डायरेक्टली नंबर्स का यूज़ नहीं करते। इसका एग्जांपल है राइस, शुगर, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, आप मेरे पास एक नॉलेज है, राइट। मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, मेरे पास 2 किलो चावल है। अभी आप बोलोगे कि 2 किलो चावल को आपने कहा, बट 2 किलो चावल में कितने दाने हैं वो आप गिन सकते हो? नहीं, आपने उसको केजी में एक जनरलाइज टर्म में डिटरमाइन किया। इधर क्या लिखा हुआ है, आप नंबर्स डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, आप हमेशा उसको इनडायरेक्टली। अभी 1 kg शुगर में कितने दाने हैं वो आप बता सकते हो? नहीं, वो अनकाउंटेबल, राइट। इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि प्लीज़ गिव मी 1 वाटर या प्लीज़ गिव मी 2 वाटर, ऐसा नहीं लिखा हुआ। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। ओके, चल। So that was it. Thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes, and mentorship. Together, let's make learning engaging and